बांकीपुर की जंग आसान नहीं रह गई, उसके बीच में छात्र आंदोलन भी हो गया। पटना में भी, यानी जो इलाका बांकीपुर में आता है वही सबसे ज़्यादा छात्रों को उग्र रूप में देखा गया। अब ये कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव असर पड़ता है या निगेटिव असर पड़ता है, ये तो देखना होगा, लेकिन एक माहौल बन गया है। और इस माहौल के बीच में तीसरी बार जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अध्यक्ष, यानी जो इस सीट पर इससे पहले, यानी उन्हीं के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई, जब जो कि उपचुनाव हो रहा है, यानी हम नितिन नवीन की बात कर रहे हैं। वो पटना के दौरे पर आए हैं, तीसरी बार दौरे पर आए हैं, और हालात को समझते हुए, यानी यहाँ के राजनीतिक हालात को समझते हुए आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि 20 साल से वो यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनके पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत जानकारियाँ हैं, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनको वो अपनी पार्टी के पक्ष में या अपने प्रत्याशी के पक्ष में मोड़ सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आज जब 25 तारीख है और 28 तारीख, यानी 26, 27 और 28 तारीख को 5 बजे जब चुनाव प्रचार खत्म होगा, क्योंकि इससे पहले पवन सिंह आए, उन्होंने भी अपने अंदाज में वोटरों को रिझाया। कहे कि मनोज तिवारी भी आए, उन्होंने भी अपने अंदाज में रिझाया, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज रिसीव करने भी एयरपोर्ट गए थे। तो ये कह सकते हैं कि लगातार अध्यक्ष महोदय का आना, अपनी सीट को बचाने के लिए आना, और साफ तौर पे है एक तीर से दो निशाने, ये लगातार बात हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह पर एक सामान्य कार्यकर्ता को बीजेपी ने खड़ा किया है, और वो ये संदेश देना चाह रही है कि हमारा चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता, यानी जो भी व्यक्ति बांकीपुर में खड़ा होगा उसकी जीत होगी। और इसको दूसरे शब्दों में कहें, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी की नेता कह रहे हैं चाहे हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो बांकीपुर में कोई हरा नहीं सकता, यानी वो अपने पक्ष में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से अगर देखा जाए तो उसको शायद ये लगता है कि हमारा चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो और चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीट क्यों ना हो, उस सीट से वो जीत सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता ओरिएंटेड पार्टी बीजेपी अपने आप को कहती है, और ये कहती है कि हमारा सबसे बड़ा संगठन है, और ये दिखता भी है कि बीजेपी का संगठन बड़ा है, बीजेपी में नेता ज़्यादा हैं, बीजेपी में लीडरशिप है। लेकिन एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि जनता का विश्वास जो अब तक बीजेपी के साथ रहा है, क्या इस चुनाव में भी रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि भाई लोगों में तो नाराजगी है लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसे में होता क्या है, चीज़ें जाती कहाँ पर हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अभी की बात यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से आए हैं, तीसरी बार आए हैं, और तीसरी बार आके वो क्या फाइनल वर्डिक्ट देके जाते हैं, क्योंकि इसके बाद तो फिर वोटिंग का ही समय आ जाएगा। वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे भी सामने आएंगे। ऐसे में जब देश में कई चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो सत्ताधारी दल के लिए ठीक नहीं है, तो क्या बीजेपी अपनी साख को बरकरार रख पाती है? क्या अध्यक्ष की जो कहें अध्यक्ष का की जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्या उसको पार्टी बचा पाती है? दर्जनों की संख्या में मंत्री प्रचार कर रहे हैं, क्या वो इस प्रतिष्ठा को रख पाएंगे? ये ऐसे बड़े और मौजूद सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ बांकीपुर के वोटर्स के पास है। उन 422 बूथ पर दिखेगा जो 30 तारीख को वोट के लिए जाएंगे, या जहां 30 तारीख को वोट डालने के लिए वोटर्स जाएंगे, मतदाता जाएंगे।